हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है जी, हमने लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है आज के एक न्यू चैप्टर की, जिसमें आज मैं आपको पेरीमीटर करवाऊंगी। हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि पेरीमीटर क्या होता है। हाँ जी, तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है। जैसे मान लो मैं कुछ यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये फिगर कौन सी है ये तो आप सबको पता ही होगा। ये क्या है, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज ट्राइंगल, है ना। ये तीनों फिगर्स पता है। आज हम इन तीनों फिगर्स का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। और सबसे पहले तो पेरीमीटर होता क्या है, देखो ये जो फिगर की ये बाउंड्री है ना, दिस वन बाउंड्री, किसी भी चीज की बाउंड्री होती है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसकी बाउंड्री क्या है, ये दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, इसके लेंथ के सम को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज पेरीमीटर? इट इज द सम ऑफ बाउंड्रीज बोल दो। ठीक है, या सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। ठीक है, साइड्स की लेंथ के सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं। इतना क्लियर है पेरीमीटर होता क्या है। अब मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल। अब मान लो मैंने बोला कि ये साइड 16 सेंटीमीटर है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये साइड भी क्या है 16 सेंटीमीटर, ये साइड भी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि पेरीमीटर में क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम इक्वल होता है ना, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो सेम होती है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा, जो ए बी साइड होगी ना वो अपने ऑपोजिट वाली सी डी साइड के इक्वल होगी। ठीक है, और जो बी सी साइड होगी वो अपनी ऑपोजिट वाली ए डी साइड के इक्वल होगी। अब जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, एक तरह का शेप क्या है इसकी, बताओ रेक्टेंगल है। अब देखो जो ये साइड है ये इसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ के इक्वल है ना, और जो ये साइड है ये इसकी ऑपोजिट साइड के लेंथ के क्या है, ये भी इक्वल है। अगर ये अनइक्वल होती तो मान लो ये बोर्ड यहाँ तक एक्सटेंड होता तो ही टेढ़ी लाइन हो जाती है ना, तो वो उसको हम रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं। अब रेक्टेंगल में होता क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये चीज क्लियर है। तो इसकी वजह से जो ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा सी डी के, और जो बी सी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए डी के।
ठीक है, ये दो छोटे छोटे स्टेप समझ में आ गए कि कैसे इक्वल होता है। अब देखो बात रही इसके पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर मैंने क्या बोला था, क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ बाउंड्रीज या लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। अब इसका हम सम अगर लिखें रेक्टेंगल का, तो ये क्या होगा, इसकी फर्स्ट लेंथ ए बी प्लस सेकेंड बी सी प्लस, ये ऐसे प्लस क्यों डालते हैं, प्लस सी डी एंड प्लस लास्ट साइड ए डी। ठीक है जी, यही होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो ए बी और सी डी है दे आर इक्वल, है ना, ये दोनों इक्वल हैं, और बी सी और ए डी भी इक्वल हैं, है ना, ये इक्वल होते हैं। मान लो यहाँ पे अगर 16 16 नहीं होता, अगर ए बी 18 होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी डी भी 18 होती। ठीक है जी। अब देखो, अब ये जैसे सिमिलर हैं तो हम सिमिलर को एक ही चीज़ मान के लिख देंगे, जैसे ए बी है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस बी सी प्लस, अब ए डी और सी डी सिमिलर हैं तो हम सी डी की जगह अगर ए बी भी लिख दें तो ये सेम ही माना जाता है। ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल ना, चाहे आप ये लिखो ये लिखो, बात तो एक ही है। अब बी सी और ए डी, अब ए डी को अगर मैं बी सी ही लिख दूँ तो ये भी सेम हो जाएंगे। ओके, अब देखो थर्ड स्टेप, अब हम इसको ऐड करेंगे, ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, ए के बी और ए के बी को अगर हम ज्वाइन करें तो कितने हो गए, 2ab हो गए ना, तो इट विल बी 2ab प्लस बी सी इज इक्वल टू 2bc। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन जैसे हम निकाल लेते हैं तो 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ए बी प्लस बी सी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब ये ए बी क्या है, दिस वन ए बी इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सी डी भी लेंथ है, अगर ए बी लेंथ है तो बाय डिफॉल्ट सी डी भी लेंथ होगी, और बी सी क्या है, बी सी इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं बी से डिनोट कर देती हूँ कि पूरा आएगा नहीं यहाँ पे, वहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, तो ए डी भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी लेंथ है ना, अगर हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो इट विल बी 2 ब्रैकेट ओपन लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ये है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने का। ठीक है, दैट इज 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। देख लो ये अच्छे से क्लियर है, ये मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करा है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करा है कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे सम ही करना है तो 16 + 10 + 16 + 10 कितना हो गया, ये डायरेक्ट आप निकाल लोगे, है ना, एडिशन करके, वो बहुत सिंपल स्टेप है। बट हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे आगे जाके आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी दे सकते हैं। जो आप एडिशन करोगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो फटाफट लेंथ ब्रेथ को ऐड करके उसका डबल कर दो बस। ठीक है, अब ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कंप्लीट। अब मैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर्मूला पुटिंग, वैल्यू पुटिंग भी सिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा इरेज करके, देखो ये फॉर्मूला है
ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। क्या गिवन है हमें कि जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गिवन है। इसमें लेंथ ये, ब्रेथ ये, और ये चीज़ तो कॉमन ही होती है, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब फॉर्मूला के बेस पे देखो, फॉर्मूला हमने लगाया पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, मैंने शॉर्ट करके लिख लिया लेंथ ब्रेथ को, L प्लस बी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ की। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है एज इट इज 16 प्लस 10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, है ना। कितना हो गया ये 16 प्लस 10 26। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ये ब्रैकेट का जो साइन होता है हम क्या करते हैं इसको ओपन करके, अगर हमें ब्रैकेट का साइन ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 26। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, 2 इंटू 26 कितने होते हैं, दिस इज 52 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। हम डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल सकते हैं 52 सेंटीमीटर। ओके, ये है आपका फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हमने जो फाइंड आउट किया है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट फाइंड आउट करना है ना, इसको मतलब रीचेक करना चाह रहे हो कि सही है या नहीं है, आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड करके देख लो, चारों साइड्स को सेम ही आएगा। हाँ बताओ मुझे, 16 प्लस 16 कितना होता है 32, 10 प्लस 10 कितना होता है 20। अब देख लो कितना आ गया, 52 ही आ गया ना, तो सेम ही है। आपने प्रेफर यही करना है, यही यूज़ करना है, डायरेक्ट नहीं वहाँ पे सम कर देना, फॉर्मूला मेथड से करना है। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल का क्लियर। इसको देख लो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्क्वायर का। ओके, स्क्वायर का भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस आपको एक बार बेस समझने की ज़रूरत होती है, बाद में क्वेश्चन तो यूँ बजीनी यूँ होते हैं। ठीक है, यूँ होते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायर। अब सबको पता है स्क्वायर कैसा होता है ना। स्क्वायर तो बहुत इजी है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ABCD। अगर स्क्वायर की एक साइड 1 सेंटीमीटर है ना, चलो 2 ले लेती हूँ, 2 सेंटीमीटर है ना, तो इट मीन सारी साइड्स की 2 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सारी साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल। तो इट मीन्स जो यहाँ पे AB है वो इक्वल होगा BC के। ठीक है, और BC इक्वल होगा CD के, और CD इक्वल होगा AD के। इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि BC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इट मीन्स ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। ठीक है, हमेशा। अभी तो फिलहाल हम इसको 2 मान के चल रहे हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप और क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब देखो जी, अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो देखो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, चारों साइड का सम ना, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे देखो ये सारी सेम ही है, तो हम सबको AB भी लिख सकते हैं, सबको BC भी लिख सकते हैं, सबको CD भी लिख सकते हैं, सबको AD भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिखो। तो मैं AB मान के चल रही हूँ, तो AB प्लस
AB। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने AB आ गए, 1AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB, तो यार 4AB ना, तो ये हो जाएगा 4AB। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू AB। और AB क्या है यहाँ पे, AB इज अ साइड, ठीक है, इसमें कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होता क्योंकि इसकी सारी साइड ही इक्वल होती हैं, ठीक है ना, सारी साइड इक्वल ही होती हैं, तो दिस इज अ साइड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं इसको पुट करना भी आपको सिखा दूं कि जैसे हमने ये 2 सेंटीमीटर मान के चलिए साइड, तो इसको कैसे पुट करेंगे। अब देखो 4 इंटू साइड है, यहाँ पे हमारे पास साइड कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 इंटू साइड कितनी गिवन है, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इट विल बी 4 2 ज़ार 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब देखो, अगर आपको फिर से ये चीज़ रीचेक करनी है कि फॉर्मूला वाला सही है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट इन सबको ऐड कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, आ गया ना सेम आंसर। तो ऐसे करोगे आप स्क्वायर का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता चल गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कर दो, ट्रायंगल का तो सबसे इजी है क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला इतना है ही नहीं, जब फॉर्मूला आएगा तब करवा दिया जाएगा। अभी तो आपको सिंपल सा ट्रायंगल है, बस उसकी साइड को ऐड करना है। ये मैंने पहले भी यही लिख रखा, बी लिखा ही नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फ्रॉम ए टू सी। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायंगल पे। और ट्रायंगल कैसा होता है ये तो सबको पता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज ट्रायंगल, पता ही होगा, एक ही पड़ा था मेरे पास, है ना। ये कितना सुंदर सा बना हुआ है, अंदर वाला देखो, बाहर वाला नहीं, यहाँ पे तो कर्व शेप हो गई ना। ये ट्रायंगल, अब इसकी साइड को ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, सी पॉइंट, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है आपने, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है ना, तो हम कोई भी इक्वल टू वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो इसका सिंपल AB प्लस BC प्लस CA या AC कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सा मेथड है, बस इसको प्लस करो। AB कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 7 सेंटीमीटर प्लस AC कितना है 5 सेंटीमीटर। इसके यूनिट्स हमेशा लगाने हैं आपने आंसर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ना हो कि आप यूनिट्स ना लगा के आओ, इसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, यूनिट मतलब जो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, कुछ भी आपने आंसर में ज़रूर लगाना है। अगर नहीं आदत तो सब जगह लगाना सीख लो। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपको अब तक का सबसे इजी लगा होगा, आई नो वेरी वेल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब चलिए फिर आगे
थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जी, आ जाओ अपने फिगर इट आउट के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 14 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दी है 2 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करनी है लेंथ, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, ओके। यहाँ पे बना देती हूँ रेक्टेंगल ABCD। अब देखो पेरीमीटर तो पहले से गिवन है, मतलब इन सब का टोटल कितना होगा, 16 आएगा। ये हमें पहले से ही पता है, सॉरी 14 आएगा। लिखा है 14 आएगा, ठीक है जी। और ब्रेथ आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर एंड ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका हमें कोई अता पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूला पे। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। देखो पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसके नीचे लिख देंगे 14। अब इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, अब 2 सेम, लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ का लेंथ लिखोगे और प्लस ब्रेथ में क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर है वो गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट ना लिखनी हो, जैसे ये था ना वहाँ पे, ये 2 × 26 था समथिंग, तो मैंने आपको 2 × 26 बताया था कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें, तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दैट इज 2 × L 12, फिर प्लस का साइन है अंदर तो प्लस। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले से, 2 × 2 = 4, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दी ब्रैकेट ओपन। अब थर्ड स्टेप, में क्या होगा, देखो जो ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है ना, इसको हम एक साइड ही रहने देंगे और बाकी की चीज़ें हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो इसको राइट हैंड साइड पे ही रहने दो और बाकी की चीज़ें हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। और जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं ना, तो साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। साइन मीन्स अगर ये 4 क्या है, पॉजिटिव का है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके नेगेटिव का 4 हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे पहले तो 14 लिखा, अब ये +4 था, अब ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू एंड 2L, ठीक है। ये क्लियर है। अब करो 14 - 4 कितने होते हैं, 10 इज इक्वल टू 2L, ठीक है। अब ये 2L है, इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है। अब हमने सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम L को एक ही साइड रखेंगे और 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। देखो जो प्लस वाली चीज़ है वो हो जाती है माइनस, या माइनस जो है वो हो जाता है प्लस, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाके हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कुछ भी हम करेंगे तो वो हो जाता है डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो वो हो जाएगा माइनस, वाइस वर्सा, ठीक है। तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 10/2 इज इक्वल टू L। अब इसको कर दो, कितना होता है, 5 पे जाता है ना, 2 × 5 = 10, तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी।
लेंथ कितनी निकल के आ गई है इस क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसको रीचेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करो, 14 तो गिवन है, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7 + 7 14। ठीक है, मतलब इनको ऐड ही करके देख लो ना, 5 + 2 + 5 + 2। ठीक है, 5 2 5 2। अब कितना हो जाएगा, 5 5 14 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा पेरीमीटर था। तो इट मीन्स आपने लेंथ सही निकाली। अगर गड़बड़ हो तो मतलब लेंथ सही नहीं निकली। ठीक है जी, क्लियर है। देखो सेम ही तरह ये भी सेम उसी तरह होगा जैसे हमने 1 किया था, ए पार्ट किया था। बस उसमें ये था कि आपको लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ब्रेथ गिवन थी। इसमें उल्टा है कि ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और लेंथ गिवन है, होगा सेम मेथड से। ठीक है, ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। पेरीमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ये फाइंड आउट करना है ब्रेथ कितनी है। ओके जी, और जाओ अब इस पे। पेरीमीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट L + B। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना गिवन है, 12। सो 12 = 2 2, लेंथ गिवन है 3। ठीक है, प्लस का साइन लगाओ, बी गिवन नहीं है तो वैसा का वैसा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले इसके साथ, 3 2 6, प्लस के साइन, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2b आ जाएगा ये। ठीक है, 2 × b, इसको मैं 2b लिख रही हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो b हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली साइड हम इसी साइड रखेंगे और दूसरी वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब देखो इसके आगे 6 के आगे कोई साइन नहीं है ना, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव का ही है। अगर कोई साइन नहीं होता तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 12 - 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा, ओनली 2b। ठीक है जी, अब इसको माइनस करो, 12 - 6 6 हो गया। अब = 2b। मैंने आपको क्या बताया था, और एक स्टेप, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होता है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो b निकालना है ना, ऐसे। ठीक है, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख दो, अगर ये 3 आ गई तो ये तो स्क्वायर हो गया ना फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा तो 12 भी आएगा। मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही होना चाहिए था फिर यहाँ पे। हाँ है तो सही है, ये 12 भी सही है, लेंथ भी सही है, तो इस हिसाब मेरे हिसाब से तो ये स्क्वायर होना चाहिए था। बट यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल की तो स्क्वायर ही हो गया। बट देखो पता नहीं, ये शायद बुक का कोई मिस प्रिंट होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसा बुक में है वैसा कर लेते हैं। चलो अब इसको हम रीचेक करते हैं ना, तो 3 + 3 + 3 + 3, चारों साइड देखो 3 3 हो गई। अब कितनी हो गई है, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 सेंटीमीटर। आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है ना, करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रेज कर देती हूँ, उसका बी पार्ट करते हैं। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट करवा रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, ये है A B C D, हमें फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, मतलब ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि ये सारा सेम होता है ना स्क्वायर में। अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यही होता है ना। पेरीमीटर कितना गिवन है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब 4 इंटू साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें नहीं पता। अब देखो जो फाइंड आउट करना है वो हम एक ही साइड रखेंगे और दूसरी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो ये आ गया 5, तो साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। साइड है 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये भी 5, BC भी 5, CD भी 5 और AD भी 5। इसको रीचेक करोगे तो कैसे करोगे, 5 + 5 + 5 + 5, देखो सेम आ गया ना। ये यही चीज़ वो रेक्टेंगल वाले में हो रही थी, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। 5 5 5 5 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड कर दो इसको रेस। हाँ जी, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है द रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये भी फिर 5 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, कि ये जो रेक्टेंगल है ना, ये वायर है, वायर को फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। ये बोला है द रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, ठीक है। कि एक वायर का पीस था जिसको फोल्ड करके बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इफ द वायर इज स्ट्रेटन्ड, अगर हम इस वायर को ओपन कर दें, सीधी की सीधी वैसी कर दें फिर से जैसे थी पहले, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, अब फिर से अब इसको हम बेंड कर दें कि ये स्क्वायर की शेप में आ जाए, ठीक है। तो फिर से बेंड करके हमने इसका स्क्वायर बना दिया। अब बताओ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है ये कितनी होगी, जो ये होगी वही ये होगी, है ना, सेम ही होगा। तो ये बताना है। अब मुझे बताओ एक चीज़ बताओ, ये एक ही वायर थी जिसको पहले बेंड करके रेक्टेंगल बना दिया, फिर से इसको सीधा किया और फिर से बेंड करके स्क्वायर बना दिया। तो ये जो वायर की लेंथ है ये तो कहीं पे कट शॉर्ट नहीं करेगी ना, ये तो सेम ही रहेगी, ठीक है। सेम ही रहेगी, चाहे वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो चाहे वो स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है। इसकी लेंथ जो है ये तो बिल्कुल सेम रहेगी। तो अब इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालो। इट मीन इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब ये पूरा सम, जो इसका पेरीमीटर होगा वही वायर की लेंथ होगी, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ना। तो इससे अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास ये सारी साइड्स का सम आ जाएगा, मतलब ये पूरी साइड की एडिशन आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वही इसका पेरीमीटर इसकी लेंथ होगी। अगर हम फिर से इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना देंगे तो वही जो इसकी लेंथ थी वही तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, ठीक है। वही क्या होगा फिर स्क्वायर का पेरीमीटर। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको P लिख रही हूँ मैं, रेक्टेंगल वाला 2L + B, ठीक है।
तो ये 2, लेंथ कितनी है 5 प्लस ब्रेथ कितनी है 3, तो ये कितना आ गया 2, 5 प्लस 3 8 आ गया। तो इसको हम 2 इंटू 8 भी लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जो 16 सेंटीमीटर है ना, ये साइड, यही इसकी लेंथ होगी। ठीक है, वायर की ये लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर। अब अगर हम फिर से इसको फोल्ड कर देंगे तो इसका ऐड करके भी तो इसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर ही होगा, स्क्वायर का। होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये कितना होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर हमें स्क्वायर का पता चल गया कि वो 16 ही होगा। ठीक है, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। और फिर से हमने वही फॉर्मूला करना है, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से साइड कितनी आ गई स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। रीचेक कर लो चाहे, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, तो 16 ही था इसका पेरीमीटर 16, और साइड आ गई 4। और हमें पूछा क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है जी ये चीज़? ये था आपका क्वेश्चन। और काफ़ी अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे प्लीज़ पूछ लेना, मैं आपको ये फिर दोबारा करवा दूंगी, नहीं तो ठीक है। वैसे तो इजी है, बस आपको ये एक वायर का कंसेप्ट ही समझना है कि इसी वायर को फोल्ड करके रेक्टेंगल बना दिया, इसी को फिर बाद में फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया। ठीक है, बट लेंथ तो है वायर की वो सेम ही रहेगी, क्योंकि कहीं पे भी कट शॉर्ट नहीं करी। तो वही लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर होती है। तो इससे हमने इसकी लेंथ निकाल ली और यही वैल्यू इसमें पुट करके इसकी स्क्वायर की साइड निकाल ली। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। ठीक है जी, चलो ये देख लो, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी का अब हम करेंगे कल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सॉरी, and thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you so much. मिलते हैं कल।